हेलो स्टूडेंट्स, मेहता वीडियो ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और बीकॉम फाइनल ईयर के लिए ये वीडियो क्लासेस है और ईएफएम का सेकंड पेपर चल रहा है जिसका नाम है बिजनेस बस्टिंग कैश बजट। इसमें हम आज का टॉपिक ले रहे हैं। इससे पहले कैश बजट के काफ़ी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं और इसी चैप्टर की नॉलेज को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसकी जो डिटेल है मैं आपको बता देता हूं। मई टू अक्टूबर यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 6 मंथ की जो डिटेल है वो हमें गिवन है, जिसमें हमारे पास सेल्स है, परचेज है, वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस है। सेल्स है आपके पास, परचेजेज है और है वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। मंथ मई में जो हमारी सेल्स थी वो थी 6 लाख, नेक्स्ट मंथ 7 लाख, 8, 12, 9, 8 लाख, 12 लाख, 9 लाख और अक्टूबर मंथ में हमारी जो सेल थी वो थी 10 लाख। तो मई की सेल्स आपको गिवन है 6 लाख रुपीस, जून की सेल्स है 7 लाख, जुलाई की सेल्स 8 लाख, अगस्त की है 12 लाख, सितंबर की है 9 लाख और अक्टूबर की जो सेल्स है वो है 10 लाख रुपीस। परचेजेस अगर हम देखें तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख और नेक्स्ट मंथ की जो परचेजेज है वो है 4 लाख। तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 654। अब आते हैं वेजेज एंड एक्सपेंसेस पे। 1,20,000 और 1,40,000 ये फर्स्ट 2 मंथ के एक्सपेंसेस हो जाते हैं। 1,20,000 और 1,40,000, 1,28,000 और 1,60,000, 1,28,000 और 1,60,000। और नेक्स्ट 2 मंथ के लिए 1 लाख है हमारे एक्सपेंसेस। तो आपको जो डिटेल्स हैं मंथली वो आपको ये गिवन है। सेल्स, परचेज और वेजेस एंड एक्सपेंसेस आपके सामने हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। क्रेडिट allowed to customer 2 month, and creditors 1 month। तो कस्टमर जो पेमेंट करेंगे वो 2 महीने के बाद करेंगे और क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करेंगे यानी कि परचेजेस का जब पेमेंट करेंगे तो वो 1 महीने के बाद करेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। जब कैश बजट हम बनाएं तो हमें ध्यान में रखना है कि कस्टमर जो पैसा हम लेंगे यानी कि रिसीव फ्रॉम कस्टमर जो अमाउंट आएगा वो 2 महीने के बाद देंगे। यानी कि मई में जो हमने सेल की है उसका पेमेंट हमें 2 महीने के बाद मिलेगा, यानी कि मई और जून को छोड़कर उसका पेमेंट मिलेगा हमें जुलाई में। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करेंगे तो मई का पेमेंट हम करेंगे जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में। तो इस तरीके से आफ्टर 1 मंथ हमें पे करना है सप्लायर्स को। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो लेबर के लिए है, बी पॉइंट है
लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/4 a month. नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस टैक्स इज टू बी पेड, एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन सितंबर ₹20,000 25,000। तो एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है और पेमेंट कब करना है? सितंबर मंथ में करना है 25,000 रुपीज का। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो हमारे सामने है इंश्योरेंस प्रीमियम है 15,000। इंश्योरेंस premium is to be paid ₹15,000 पर मंथ। तो मंथली आपको 15,000 रुपीज पे करना है इंश्योरेंस प्रीमियम। A machinery of ₹2 lakh is to be purchased in October। तो अक्टूबर में आपको मशीनरी परचेज करनी है जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, और 10% of sales and purchases are made for cash। 10% of sales and purchases are made for cash। यानी कि 10% ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसी है वो सेल्स और परचेज 10% कैश करने की है, बाकी का 90% जो है वो क्रेडिट सेल करते हैं या क्रेडिट परचेज करते हैं। लास्ट पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस, वो है आपका 2 लाख इन अगस्त। कैश बैलेंस एज ऑन 1 अगस्त ₹2 लाख। तो कैश बैलेंस है आपके पास 1 अगस्त को ₹2 लाख। पॉइंट आपके सामने क्लियर है ये वाले। और यू आर टू प्रिपेयर एक कैश बजट फॉर अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 2019। तो ये जो डिटेल गिवन है वो 2019 से रिलेटेड है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये मंथ हैं, इनके बारे में आपको सेल्स, परचेज, वेजेस की जानकारी दी गई है। और हमारे सामने जो डिटेल्स है वो मैंने आपके सामने रख दी है। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। यू आर टू प्रिपेयर ए कैश बजट, आपको एक कैश बजट बनाना है फॉर अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। 3 महीने का बजट बनाना है आपको, अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का 2019 ईयर के लिए।
और सेल्स, परचेज और वेजेज ये आपके सामने गिवन है लास्ट 6 मंथ की, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 मंथ की जो एस्टिमेटेड सेल्स है वो आपको गिवन है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 2 मंथ, यानी कि आपको जो पेमेंट लेना है कस्टमर से, ये जो सेल्स का पेमेंट लेना है 2 महीने के बाद लेना है, और यहाँ पे 10% सेल्स हमने कैश की है, तो हमारे पास जो कैश सेल्स है वो 10% है, बाकी का 90% सेल्स हमने क्रेडिट सेल्स की है, और उसका पेमेंट हमें कब मिलेगा? आफ्टर 2 मंथ, यानी कि 2 महीने के बाद मिलेगा। इसी तरह अगर हम परचेजेस के बारे में देखें तो 10% जो परचेजेज है वो कैश पेमेंट करना होगा, बाकी का जो 90% परचेजेज है उसका पेमेंट हमें आफ्टर 1 मंथ यानी कि 1 महीने के बाद करना है। तो जब हम कैश बजट बनाएंगे तो देखिए हेडिंग डाल लेंगे कैश बजट फॉर अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 2019। यहाँ पे हमने रिसीप्ट कॉलम लिख लिया है, ये जो भी रिसीप्ट्स होंगी वो यहाँ पे, इसके अलावा जो पेमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। रिसीप्ट कॉलम का जो टोटल है उसे हम टोटल ए कहेंगे, और पेमेंट साइड का जो भी टोटल है पेमेंट साइड का जो भी टोटल होगा इसे हम टोटल बी कहेंगे। क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे? तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस हम कैलकुलेट करेंगे ए माइनस बी, यानी कि टोटल इनकम में से हम लेस कर देंगे टोटल एक्सपेंडिचर को, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब एक बार हम देख लेते हैं कि आपको पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं। निश्चित रूप से आपको पूरा दिखाई दे रहा है। तो देखिए फॉर्मेट हमने बना लिया है। रिसीप्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहिए। देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कैश बैलेंस एज ऑन 1 अगस्त रुपीज 2 लाख। तो देखिए 2 लाख रुपए का आपके पास कैश बैलेंस है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए आप। अगस्त का ओपनिंग बैलेंस है तो अगस्त मंथ में आएगा ये 2 लाख रुपीज। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद ये वाला पॉइंट जी आपने क्लियर कर लिया है। अब हम बात करते हैं 10% ऑफ सेल्स एंड परचेजेस आर मेड फॉर कैश, यानी कि सेल्स और परचेजेस का 10% जो है वो कैश सेल और कैश परचेज होता है। तो यहाँ पे हम कैश सेल्स लिख देते हैं। कैश सेल्स 10% है, इसलिए ब्रैकेट में हम 10% मेंशन कर देते हैं। वैसे ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन केवल आपको याद रहे इसलिए। कैश परचेजेज, परचेजेज का पेमेंट करना होता है इसलिए पेमेंट साइड में लिखेंगे परचेजेज। सेल्स का पेमेंट हमें रिसीव होता है इसलिए रिसीप्ट्स में लिखा है। परचेजेस का पेमेंट पे करना होता है इसलिए पेमेंट साइड में लिखा है। तो देखिए सेल्स का देखिए आप, अगस्त में 12 लाख की सेल्स थी, इसका मतलब 1,20,000 10%। 12 लाख का 10% होता है 1,20,000। तो देखिए 1,20,000 जो आपको पेमेंट हुआ होगा वो कैश रिसीव हुआ होगा। सितंबर में 9 लाख का 10% 90,000 आपको रिसीव होगा कैश, और अक्टूबर में 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख आपकी कैश सेल हुई होगी। तो इस तरीके से कैश सेल्स हमारी 10% थी, 12 लाख, 9 लाख और 10 लाख का, यानी कि 1,20,000, 90,000 और 1 लाख रुपीज। इसी तरीके से परचेजेस का देखेंगे तो 6 लाख का 10% यानी कि 60,000 का हमने पेमेंट किया होगा अगस्त महीने में, और सितंबर में अगर देखा जाए तो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 का हमने पेमेंट किया होगा। अक्टूबर में
4 लाख का 10% यानी कि 40,000 का पेमेंट हमने कैश किया होगा। तो कैश परचेजेस और कैश सेल करने के बाद एफ पॉइंट कंप्लीट हो जाता है कि हमने कर दिया है इसका पेमेंट। अब हम बात आती है क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स को देखिए हम पेमेंट कब करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, ए क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 2 मंथ और क्रेडिटर्स 1 मंथ, यानी कि कस्टमर से जो पेमेंट लेना है 2 महीने के बाद लेना है और क्रेडिटर्स का जो पेमेंट करना है 1 महीने के बाद करना है। तो पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को देखिए आफ्टर 1 मंथ, यानी कि जुलाई का जो पेमेंट है हम कब करेंगे, अगस्त में। अगस्त का पेमेंट सितंबर में करेंगे और सितंबर का पेमेंट करेंगे हम अक्टूबर में। तो 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं, यानी कि मई का जून में, जून का जुलाई में और जुलाई का अगस्त में। तो देखिए जुलाई में जो पेमेंट परचेजेज है 4 लाख की है, जिसका 10% हमने जुलाई में पे कर दिया होगा, तो बाकी जो बचा 3,60,000। तो बाकी जो बचा हुआ है, देखिए जुलाई में परचेजेज दिखा रखी है 4 लाख, इसका 10% हमने जुलाई में ही पे कर दिया होगा। तो 1 महीने बाद जो हमें देना है केवल 90% पेमेंट देना है। तो 4 लाख का 90% हो जाता है 3,60,000। ये हम 1 महीने के बाद पे करेंगे, यानी कि जुलाई का जो पेमेंट है वो हम करेंगे अगस्त में। तो 3,60,000 जो पेमेंट है वो हम अगस्त में कर रहे हैं। 6 लाख का 10%, 60,000 हमने अगस्त में पे कर दिया होगा। तो बाकी कितना बच गया, तो 6 लाख का 90% पेमेंट बच गया 5,40,000। वो कब होगा, 1 महीने के बाद, यानी कि अगस्त का पेमेंट होगा सितंबर में 5,40,000। सेम इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए सितंबर मंथ का जो पेमेंट है 5 लाख रुपीस की परचेजेज है, 10% पेमेंट हम कर चुके होंगे सितंबर मंथ में, यानी कि 50,000 का पेमेंट हमने सितंबर में कर दिया होगा। तो बाकी जो बचा हुआ पेमेंट है वो है अक्टूबर में हो जाएगा। कितना पेमेंट बचा हुआ है, 90% पेमेंट बच गया है, 10% तो हमने कर दिया था। तो 5 लाख का 90% कितना हो गया, 4,50,000। तो 4,50,000 का जो पेमेंट है वो हम नेक्स्ट मंथ कर देंगे, यानी कि अक्टूबर में। और अक्टूबर का बच गया जो, तो अक्टूबर का जो बच गया है वो हम कब करेंगे, नवंबर में, जिसका हमें फॉलो ये कैश बजट प्रिपेयर नहीं करना। तो देखिए क्रेडिटर्स को पेमेंट कर चुके हैं। अब ठीक इसी तरीके से जो डेटर्स हैं उनसे पेमेंट रिसीव करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो देखिए 90% पेमेंट लेना है हमें, लेकिन 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ, यानी कि जून का जो पेमेंट है, भाई मई का पेमेंट मिलेगा जुलाई में और जून का मिलेगा अगस्त में। तो जून का जो पेमेंट है 90% पेमेंट मिलेगा, क्योंकि 10% मिल चुका है। तो 90% निकालते जाओ। तो देखिए जून वाला मिलेगा अगस्त में, जुलाई वाला सितंबर में और अगस्त वाला मिलेगा अक्टूबर में, यानी कि 2 महीने के बाद। तो जून वाला पेमेंट जून और जुलाई में नहीं मिलेगा, मिलेगा कब, अगस्त में। लेकिन कितना मिलेगा, 10% पेमेंट कर चुके हैं तो 90% मिलेगा। तो 7 लाख का 90% हो जाता है 6,30,000। इसी तरह 8 लाख का 90% ये हो जाता है 7,20,000। ये मिल जाएगा हमें सितंबर मंथ में। और 12 लाख का 90% हो जाता है 10,80,000। बिल्कुल 10,80,000। तो 10,80,000 हमें पेमेंट कब मिलेगा, 2 महीने के बाद, यानी कि अगस्त में हमने किया तो अगस्त और सितंबर 2 महीने नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, अक्टूबर में। तो अगस्त का पेमेंट आपको मिल जाएगा अक्टूबर में। तो इस तरीके से हमने रिसीव भी कर लिया। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। एडवांस टैक्स सी पॉइंट पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी दिख रहा है। एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन सितंबर मंथ। तो एडवांस टैक्स का पेमेंट सितंबर में होगा, तो आप लिख दीजिए एडवांस टैक्स। अब अगस्त में पे करना नहीं है और अक्टूबर में भी पे नहीं करना, पे कब करना है, सितंबर में। तो सितंबर में लिख लीजिए 25,000। जितना पेमेंट करना है वो आप लिख दीजिए और जिस मंथ में करना है उस मंथ में लिख दीजिए।
तो पेमेंट सितंबर में करना है तो हमने सितंबर में ही लिखा है 25,000 एडवांस टैक्स। इंश्योरेंस प्रीमियम इज टू बी पेड ₹15,000 पर मंथ। पर मंथ मतलब हर महीने में आपको पे करना है 15,000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आप हर महीने पे कीजिए। $15,000 पे करना है तो 15,000 पे कीजिए। तो सी पॉइंट हो चुका है, डी पॉइंट हो चुका है और ई पॉइंट देख लेते हैं। ए मशीनरी ऑफ ₹2 लाख इज टू बी परचेज्ड इन अक्टूबर। तो देखिए अक्टूबर में आपने एक मशीनरी परचेज की है, अक्टूबर 2019 कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि 19 के लिए बजट तैयार कर रहे हैं। तो ये मशीनरी ऑफ ₹2 लाख इज टू बी परचेज्ड इन अक्टूबर 2019। तो देखिए मशीनरी हमने परचेज की है 2 लाख रुपीस की और कब की है? अक्टूबर में। तो अक्टूबर ये वाला मंथ है और परचेज की मतलब पेमेंट करना होगा कितने रुपए का? जितने की मशीन है। तो मशीन है 2 लाख की, तो यहाँ पे 2 लाख का आप पेमेंट कर दीजिए मशीनरी के लिए। तो मशीनरी परचेज लिख दीजिए आप, मशीनरी परचेज्ड। तो अगस्त और सितंबर में परचेज का पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट कब किया? अक्टूबर में, तो अक्टूबर में लिखेंगे। तो देखिए हमारा केवल एक पॉइंट बचा है वेजेस, बाकी सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं और बड़े आराम से क्लियर किए हैं। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करना है। और अब देखिए वेजेज का पेमेंट किस तरीके से करेंगे, तो बड़े आराम से लेना है। यहाँ पे ये कह रहा है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज 1/4 ए मंथ, यानी कि 1/4 का मतलब कितना हो गया? परसेंटेज में देख लीजिए तो 1/4 × 100 परसेंटेज आ जाएगी 25%। तो 25% जो पेमेंट है ये आप कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ। कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ में आप 25% पेमेंट करेंगे, बाकी का पेमेंट आप करंट मंथ में करेंगे। तो देखिए वेजेस में देखिए आप, जैसे 160 है अगस्त में, तो अगस्त में कितना करेंगे? इसका जो 75% है यानी कि 3/4 वो तो आप अगस्त में ही कर देंगे और बाकी का जो 1/4 बच गया है 40,000 वो आप कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ। यानी कि अगस्त का 1/4 पेमेंट आप करेंगे सितंबर में और सितंबर का 1/4 तो यानी कि 1 लाख है, 1 लाख का 1/4 कितना हो गया? 25,000। तो 25,000 जो पेमेंट है वो कब होगा? अक्टूबर में। और अक्टूबर का भी देखिए अमाउंट कितना है? 1 लाख। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 25,000। तो वो पेमेंट कब होगा? तो अक्टूबर का जो 1/4 है वो हम पे करेंगे नवंबर में। तो इस तरीके से 75% पेमेंट तो हम करेंगे करंट मंथ में और बाकी का 25% पेमेंट करेंगे हम नेक्स्ट मंथ में। तो इसको हम यहाँ पे एक बार क्लियर कर लेते हैं कि किस तरीके से कितना पेमेंट होगा। इसकी अब जरूरत नहीं है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो 75% पेमेंट इन करंट मंथ, 25% पेमेंट इन नेक्स्ट मंथ। तो देखिए अगस्त से लेना है तो इसका मतलब एक मंथ पीछे से लेने लग जाइए आप, जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो देखिए जुलाई की जो वेजेज है 1,28,000 है। 1,28,000 का अगर 1,28,000 का 75% आप कैलकुलेट करते हैं तो जुलाई में जो आपने पेमेंट किया था वो किया होगा 96,000। भाई 75% पेमेंट जुलाई की देखिए वेजेज है 1,28,000। जुलाई की वेजेज कितनी है? 1,28,000। इसका 75% जो पेमेंट है वो आपने कब किया होगा? जुलाई में। और बाकी जो बच गया तो बाकी पेमेंट कितना बच गया? 1,28,000 का 25% 32,000 हो बच जाता है। ये 32,000 आप कब करेंगे? अगस्त में।
अब अगस्त का भी सेम इसी तरीके से, तो 1,60,000 का 75% यानी कि 1,20,000 तो आप अगस्त में कर देंगे, और बाकी जो बचा हुआ 40,000 है वो हम करेंगे सितंबर में। अब सितंबर का देखिए 1 लाख है, तो 1 लाख का 75%, तो 75,000 जो पेमेंट है वो तो हम सितंबर में कर देंगे, लेकिन बाकी जो 1/4 है यानी कि 25% पेमेंट वो अगस्त में, अक्टूबर में करेंगे। और अक्टूबर का भी सेम इसी तरीके से पेमेंट करेंगे। 1 लाख का 75% यानी कि 75,000 पेमेंट अक्टूबर में, बाकी जो बच गया वो नवंबर में। यहाँ पे हमें बजट बनाना है 3 मंथ का, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर का टोटल कर लीजिए। तो 1,20,000 और 32,000 ये हो जाता है 152। तो अगस्त में हमें टोटल पेमेंट वेजेज का कितना करना है 152। सितंबर का अगर देखा जाए तो 75 + 40 1,15,000 का पेमेंट सितंबर में करना होगा, और अक्टूबर में हमें 1 लाख का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे वेजेस और वेजेस का पेमेंट 1,52,000 अगस्त में, सितंबर में है 1,15,000 और अक्टूबर में 1 लाख। तो पेमेंट हमने लिख दिया है। अब टोटल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगस्त मंथ का टोटल होगा, तो अगस्त मंथ में देखिए 2 लाख + 1,20,000 और + 6,30,000, टोटल हो जाता है 9,50,000। ये रिसीप्ट साइड का टोटल है, इसे हमने टोटल ए कहा। अब पेमेंट साइड का टोटल करेंगे 60,000, 3,60,000, 15,000 और 1,52,000। टोटल पेमेंट हो जाता है 5,87,000। अब आप इसे लेस कर दीजिए 9,50,000 में से, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है A - B 3,63,000। तो देखिए 9,50,000 में से आप लेस कर दीजिए 5,87,000। इसको लेस करने के बाद आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा A - B 3,63,000। तो अगस्त का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो याद रखिएगा सितंबर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा 3,63,000। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्लोजिंग बैलेंस जो अगस्त मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है सितंबर के लिए वो ओपनिंग बैलेंस होगा, और सितंबर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अक्टूबर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3,63,000 + 90,000 और + 7,20,000, टोटल हो जाता है 11,73,000। अब आप ऐड कर दीजिए 50,000, 5,40,000, 25,000, 15,000 और 1,15,000, टोटल हो जाता है 7,45,000। $50, $40, $25, $15 और 1,15,000। अब 11,73,000 में से आप लेस कर दीजिए तो आपके पास 4,28,000 क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। इस क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट मंथ जब आप लेके जाएंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा अक्टूबर के लिए। तो सितंबर का जो क्लोजिंग बैलेंस है अक्टूबर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा 4,28,000। अब आप टोटल कर लीजिए अक्टूबर मंथ के रिसिप्ट्स का, तो 4,28,000 + 1 लाख और 10,80,000, टोटल हो जाता है 16,08,000। 40,000, 4,50,000, 15,000, 2 लाख और 1 लाख, तो 8,05,000 पेमेंट साइड का टोटल है। इसे आप लेस कर दीजिए 16,08,000 में से, तो आपके पास 8,03,000 का बैलेंस बच जाएगा नवंबर के लिए। तो देखिए क्वेश्चन को आप बड़े आराम से देख चुके हैं, क्वेश्चन हमने बड़े आराम से सॉल्व किया है।
और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन जल्दी ही हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके, इस चैप्टर की नॉलेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक प्रैक्टिस जारी रखिए, जल्दी फिर मिलेंगे, सी यू सून।